पेज नंबर 14 है, 14, श्लोक नंबर 7। पेज नंबर 14, श्लोक नंबर 7, 14, 7 नंबर श्लोक है। ग्रंथ ले लिए सभी ऊपर से भी। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते। श्री रत्नकरण शार्काचार्य ग्रंथ विराजमान है। इससे ग्रंथ और ग्रंथकाल का परिचय आपको होगा। यह ग्रंथ आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व लिखा गया। कितने वर्ष पूर्व? 2000। संस्कृत भाषा में लिखा गया और इस ग्रंथ में कुल 150 श्लोक है। इतना मोटा ग्रंथ दिख रहा है ना, ये इतना मोटा ग्रंथ नहीं है। ग्रंथ तो कुल 4 पेज में पूरा हो जाए, इतना था। कुल 150 श्लोक है संस्कृत की, जो मूल समंत भद्र आचार्य देव ने लिखी। इसके बाद जैन वाङ्मय में लगभग 34 श्रावकाचार और उपलब्ध होते हैं। इसके बाद के ये सबसे पुराना मतलब मूल है, सबका जनक कह सकते हैं, आद्य प्रारंभ का श्रावकाचार। जैन श्रावकों के रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, ज्ञान चैत्र के प्रकट होने का उपाय, उसकी वृद्धि, उनकी रक्षा और उनकी पूर्णता का उपाय बताने वाला यह ग्रंथ है। तीर्थंकरों के पंचकल्याणक में जो रत्न बरसते हैं वो असली होते हैं कि नकली? मतलब जैसे अपने हुआ पंचकल्याणक, रात माटी का हुआ, सोना गिर का हुआ, मंगलाटन का हुआ, तो इनमें जो रत्न बरसते वो कैसे थे, असली की नकली? नकली। जो असली भगवान के पंचकल्याणक होते हैं उनमें जो रत्न बरसते हैं वो कैसे होते हैं, असली की नकली? असली। यदि वो ही असली होंगे तो रत्नत्रय कैसे होंगे? जड़ रत्न थोड़ी असली है। असली तो ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है, जिनकी हम पूजा करते हैं। अग्नि चढ़ाते प्रतिदिन, महार्घ में चढ़ाते हैं, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य चढ़ाते हैं। ये असली रत्न है, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य। असली रत्न कैसे प्रकट हो, इनकी वृद्धि कैसे हो, इनकी रक्षा कैसे हो, उसको बताने वाला ये ग्रंथ है। असली संपत्ति, असली रत्नों को, अपने असली वैभव को बताने वाला यह ग्रंथ कितने वर्ष पूर्व लिखा गया? किस भाषा में लिखा गया? कितने श्लोक है इसमें? अनंत। कितने श्लोक? 150। अच्छा, अरे किसने लिखा है इस ग्रंथ को? पता नहीं है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने। किसने लिखा? आपको पता है आचार्य समंत भद्र देव कौन थे? नहीं पता? अजैन थे, गोरखपुर के राजा के पुत्र थे। नाम था शांति वर्मा। नाम क्या था? शांति वर्मा। अजैन थे, गोरखपुर था दक्षिण में, साउथ में। तो एक अजैन व्यक्ति ने, जो राजकुमार था, हम आप पर कितना पैसा होगा अभी?
कितना वैभव है, और आप राजकुमार के। इनके बारे में एक छोटी सी घटना आपने सबने सुनी है, लेकिन फिर भी प्रसंग के लिए बता रहे हैं। सम्यक दर्शन की महिमा के लिए, सम्यक्त के महात्म के लिए उन्हें याद किया जाता है। मुनि दीक्षा ले ली, उत्कृष्ट ज्ञान और आचरण है। अचानक कर्मोदयवश भस्मक व्याधि रोग हो गया। ये क्या होता है? इतनी भूख लग रही है, इतनी भूख लग रही है कि जो खा रहे हैं वो पता नहीं पड़ रहा। अब साधु अवस्था में तो लिमिटेशन है सब। आचार्य श्री के पास गए, हे स्वामी रोग हुआ है, समाधि की आज्ञा दीजिए। लेकिन आचार्य ज्ञाता थे, उन्होंने उन मुनिराज से कहा अभी आपकी अवस्था समाधि की नहीं है, आपसे जैन दर्शन की अद्भुत प्रभावना होना है। यदि आपको पता ना हो तो एक बात और बता दें, सबसे ज्यादा परवर्ती आचार्यों ने यदि किसी आचार्य को याद किया है 2000 साल में, तो वो कुंद आचार्य को याद नहीं किया। सबसे ज्यादा यदि किन्हीं आचार्य की महिमा की है तो वो समंत भद्र आचार्य देव की महिमा की है। 50 आचार्यों ने, ग्रंथकारों ने बाद में क्योंकि उसका कारण इन स्वामी समंत भद्र आचार्य ने, वो रोग हो गया ना भस्मवादी, भस्मक रोग, अर्थात ऐसी क्षुधा वेदनी का उदय कि कितना ही खाए वो सब पच जाए, भूख शांत ना हो, ऐसा रोग हो गया। तब आचार्य ने मुनि दीक्षा को छेदने की आज्ञा दी और रोग जैसे भी शमन हो आप वैसे करके आइए, ऐसा कहा। फिर वो मंदिरों में गए, हिंदू मंदिरों में जो चढ़ावा चढ़ता है वो पूरा का पूरा खा जाते। एक रोग दूर हुआ, होने लगा तो वो बचने लगा, तो वो शंकर जी की पिंडी वगैरह जो भी सब घटना आपको पता है, वो फट गई। पता न क्या है कि मुनि दीक्षा तो छिद गई, चारित्र से तो भ्रष्ट हो गए, ऐसा कहें अपन मुनि दीक्षा की अपेक्षा, लेकिन सम्यक दर्शन से भ्रष्ट नहीं हुए। इस सम्यक दर्शन क्या है, कैसे प्रकट होता है, हमें हो सकता कि नहीं हो सकता, ये सारी चर्चाएं अपन अलग से करेंगे। तो ऐसे दिग्गज आचार्य, और इन्होंने उस समय एक परंपरा थी कि आप किसी भी राज्य में जाइए, वहां पर आप उस राजा से बोलिए हम वाद विवाद करना चाहते हैं, हमारा धर्म श्रेष्ठ है, हमारा मत श्रेष्ठ है। तो बाकायदा वहां के जो अपर पक्ष के विद्वानों को बुलाया जाएगा, वाद विवाद होगा, और जो जीतेगा उसकी प्रतिष्ठा होगी। तो उस परंपरा का इन समंत भद्र आचार्य ने पूरा फायदा उठाया और दक्षिण से लेकर पूरे उत्तर तक, पूरब से पश्चिम तक जैन दर्शन की अद्भुत 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 स्थापना की। पूरे हजारों लाखों लोगों को जैन बनाया, राज्य के राज बदल गए। न्याय की, जैन न्याय की, सिद्धांतों की उत्कृष्ट स्थापना और प्रभावना की। ऐसे समंत भद्र स्वामी का एक ग्रंथ, नाम क्या है? श्री रत्नकरंड राकाचार्य। इसमें अब विषय तो बहाना है लेने का ही निकाला है, चर्चा तो अपन करेंगे। इसमें 7 नंबर के श्लोक हमने खोला है। इसको पढ़ने के पहले थोड़ी सी चर्चा प्रासंगिक हम करेंगे। अनादिकाल हुआ, अनादिकाल से हम हैं, आत्मा है, और अनादिकाल से ही आत्मा की अवस्था में जो ज्ञान गुण है उसका विपरीत परिणमन चल रहा है, अर्थात मिथ्या ज्ञान चल रहा है। श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीत अर्थात मिथ्या दर्शन चल रहा है, और चारित्र गुण की पर्याय में भी मिथ्या चारित्र अर्थात राग द्वेष चल रहे हैं। ये कब से चल रहे हैं?
अनादि से। ये मिथ्या ज्ञान दर्शन शायद जो अनादि से चल रहे हैं, इसमें दो रूप हैं। एक तो देवशास्त्र गुरु का भी ज्ञान नहीं है, स्वरूप का विश्वास नहीं है, अर्थात गृहीत मिथ्या दर्शन ज्ञान चाहे का त्याग नहीं है, और अगृहीत का भी नहीं है, अर्थात सच्चे देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को भी नहीं जाना और अपने आत्मा के स्वरूप को भी नहीं जाना। कब से नहीं जाना? अनादि से नहीं जाना। एक बार फिर संसार में भटकते भटकते हमें अवसर मिला है, पवित्र तत्व जैन शासन मिला है, और उसमें भी दुर्लभ ये जो तत्व ज्ञान की चर्चा हमें समझने सुनने को मिल रही है। अष्टांग का महापर्व का पवित्र अवसर है, कल से प्रारंभ हो रहे हैं। सर्व पर्व में बड़ो अठाई परब है, नंदीश्वर सुर जाय ले वसुधरव है। सर्व पर्व में बड़ो अठाई पर्व है। पर्व कितने प्रकार के हैं? बहुत से हैं। अष्टांगिका है, दस लक्षण है, ये शाश्वत है। अष्टमी है, चतुर्दशी है, ये शाश्वत पर्व है। और नैमित्तिक पर्व आते हैं, जैसे 4 तारीख को आएगा आपका वीर शासन जयंती, एक आपको प्रश्न पत्र देंगे, उसका प्रश्न पत्र, उसमें आपको वीर शासन जयंती के बारे में सारी जानकारी मिलेगी। वो आपको घर से सॉल्व करके लाना है, नकल करके ला सकते हैं, कोई बाधा नहीं है। तो 1-2 दिन में जैसा भी अपन देखेंगे, इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो वीर शासन जयंती है, महावीर जयंती है, महावीर निर्वाणोत्सव है, ये नैमित्तिक पर्व कहलाते हैं। तो इन सब में सबसे बड़ा पर्व कौन सा है? अभी पढ़ा अष्टांग का महापर्व, जो कल से प्रारंभ हो रहा है, और ये वर्ष में कितनी बार आता है? 3 बार आता है। प्रश्न है, ये सबसे बड़ा पर्व क्यों है? अष्टांग का महापर्व सबसे बड़ा पर्व क्यों है? बताइए, क्या बात है? किसी को नहीं पता सबसे बड़ा पर्व क्यों है? उत्तर, क्योंकि इस पर्व के निमित्त से 8वें नंदीश्वर द्वीप में, नक्शा देखा होगा सबने? नक्शा देखा? नंदीश्वर का नक्शा देखा नहीं देखा? अरे बोलिए तो, कहाँ है नंदीश्वर? ये पता है कि नहीं पता? लेकिन फिर वो भी अपन बताए थोड़ा सा। तो 8वां नंदीश्वर द्वीप है, उसमें चारों तरफ विशाल विशाल 13-13 जिन मंदिर बने हैं, और एक एक मंदिर में 108 वेदी है, और 108 वेदी में एक एक जिन बिंब विराजमान है। वो कब से है विराजमान? अनादि से। कब तक रहेंगे? काल तक। बड़े कितने हैं? ऊंचाई कितनी है? 500 धनुष। एक धनुष बराबर, एक धनुष बराबर लगभग 10 फीट, 10 फीट। तो कितने हो गए? 5000 फीट ऊंचे। कितने ऊंचे? कल्पना करो आप, जैसे वो अहिंसा स्थली में भगवान विराजमान है, कितने फीट के होंगे? इस साल तो 15-20 फीट होंगे हाईएस्ट। तो ये कितने फीट है? 5000 फीट ऊंचे पद्मासन प्रतिमाएं। एक मंदिर में कितनी? 108 मंगल द्रव्य, अष्ट प्रातिहार न सब सुसज्जित एकदम। और ऐसी प्रतिमाएं पढ़ते जयमाला में उसी की, वयन नहीं कहे लख होत सम्यक धर्म, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है। बिल्कुल ऐसी प्रतिमाएं हैं मानो कोई मुनिराज ही ध्यान में निमग्न हो, बिल्कुल जीवन।
बिल्कुल जीवन। पद्मासन, वीतराग भाववाही, नासाग्र दृष्टिवन, अंतर्मुखी मुद्रा, ऐसी प्रतिमा। पर होता क्या है कि जो इतने विशाल मंदिर हैं, विशाल विशाल प्रतिमाएं हैं, उन टोटल 52 मंदिरों में स्वर्ग लोक से असंख्यात देवी और देवता, मनुष्य तो जा नहीं सकते, ट्रेन की बात नहीं है, कार की आ नहीं सकते, तो एकमात्र देव गति के जीव, देवी और देवता, वो मिलकर इन 8 दिवसों में लगातार, दिन रात का कोई भेद नहीं है, देवताओं को भूख प्यास की बाधा होती नहीं है, कोई लघु शंका आदि की कोई बाधा होती नहीं है। कदाचित भूख भी लगती है तो कंठ से जिसकी जैसी आयु हो उसके अनुपात में अमृत जल जाता है, तो कोई टेंशन नहीं है, थकान की कोई, पन्ने पलट रहे हैं, कितने हो गए, विधान होता है ना, पन्ने पलट रहे हैं, कितने हो गए, तो वहां पे ऐसा कोई दिक्कत है नहीं है कि लेट हो जाए तो स्पीड से चलो पंडित जी, प्रताप जी थोड़ा, ऐसी कोई दिक्कत वहां पर है नहीं है। तो 8 दिन तक लगातार विदाउट इंटरवल लगातार असंख्य देव और देवता, देवी और देवता भगवान की भक्ति पूजा अर्चना करते हैं। सुनो, सिर्फ भक्ति पूजा अर्चना नहीं करते, उनकी मुद्रा को देखकर सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य को प्रकट करते अनगिनत। इसलिए इस पर्व को सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है। वयन नहीं कहे लख होत सम्यक धर्म, वचनों से नहीं बोलते लेकिन सम्यक दर्शन रूपी रत्न को दे देते, भगवान जी उनके दर्शन से ग्रहण कर लेते। हम सब लोग अभी ऊपर दर्शन करके आए, अभी नहीं तो सुबह करके आए होंगे, दर्शन तो सबने किए। प्रश्न है, भगवान ने आपसे कुछ कहा कि नहीं कहा? अनंत भगवान कुछ बोलते ही नहीं बोलते, ऊपर नहीं बोलते, देखो ऐसा ऐसा कर रहा है, बड़े बताए। अनंत भगवान की प्रतिमा कुछ संदेश देती कि नहीं देती? अरे बोलो तो। मुद्रा विज्ञान, बच्चे ने कुछ कहा, पिताजी ये दिला दो, तो पिताजी ने ऐसा देखा तो बच्चा कैसा हो गया? पिताजी बोले, पिताजी दरवाजे के अंदर घुस रहे और मुंह ऐसा लग रहा है चेहरा, तो सब लोग कैसे हो गए? ये आज खतरा है, डोंट टच। ऐसा होता कि नहीं होता? ये मुद्रा विज्ञान पशु पक्षी भी समझते हैं। तो भगवान की प्रतिमा कुछ कह रही कि नहीं कह रही? अरे बोलो तो। क्या सुन के आए आप ऊपर से भी? क्या सुबह क्या सुना था? हम बता दे रहे आपको, हिंट दे देते हैं। एक भजन है, याद आया मुझे भजन? मेरे को अंग अंग मिली, वो सब लिखा है, तो विद्वानों ने सब लिख दिया, लेकिन हमें उनको सुनने समझने के लिए समय चाहिए, चिंतन की धारा चाहिए। जिनवाणी माता कहती है, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सुख दूंगी, रत्नत्रय दूंगी, समय सार दूंगी, मोक्ष दूंगी, सब क्रम से। क्या करो लेकिन तुम मुझे समय दो। आपके नगर में चलने वाले प्रवचन आपके नगर का सर्वोत्कृष्ट काल है। क्या कहा? अरे बोलिए तो। प्रवचन जो चलते हैं दोनों समय, वो आपके नगर का चलने वाला सर्वोत्कृष्ट काल है। और जो प्रवचन का समय है 1 घंटे, 8 से 9, 8:30 से 9:30, वो सबसे कीमती समय है, कीमती समय।
चर्चा इस तरफ बहुत है, इस तरफ नहीं जाएंगे। तो भगवान की मुद्रा कुछ कह रही है। क्या कह रही है? दुनिया में सब देखने लायक है, दूरदर्शन मतलब ऐसे ऐसे सब देखने लायक है, सिर्फ एक को छोड़कर। क्यों? क्या देखना अच्छा लगता है? कार्टून की मैच? क्या देखना अच्छा लगता है? बच्चे अपने कार्टून देखते हैं, बड़े अपने देखते हैं, देखते तो सब कार्टून ही है। देखने लायक क्या है? बोलो आप। अभी रामायण में थे हम लोग, पंडित साहब ने इसी ग्रंथ के डीवीडी किसे चाहिए ले लेना, हमसे 15-18 प्रवचन है, बहुत गजब पढ़ाया है पंडित साहब ने इस शाब्काचार की 8 अंक तक की गाथाओं को पहली बार कैसे पढ़ाया है। डीवीडी ले लेना आप लोग, कॉपी करा लेना। तो अर्थ किया नमः श्री वर्धमानाय। क्या अर्थ किया? देखो अष्टांग का पर्व है, सबसे बड़ा पर्व है, वो सम्यक दर्शन लेते हैं और हमें भी सम्यक दर्शन लेना है। आपने एक गीत सुना है, पुराना गीत है, उसकी पंक्ति याद आ रही है। कितना पावन है देश यहाँ, पत्थर तक पूजे जाते हैं। सुना है? देशभक्ति का गीत है शायद। कितना पावन है देश यहाँ, पत्थर तक पूजे जाते हैं। क्या पूजे जाते हैं? पत्थर पूजे जाते हैं। वास्तव में जो ऊपर भगवान विराजमान है, जो उनको प्रतिमा समझता है, वो पापी है। क्या कहा? ये हमारे भगवान, ये तुम्हारे भगवान, वो तो महापापी है। कि निश्चय वालों के भगवान में, व्यवहार वालों के भगवान, वो तो इसकी बात नहीं चल रही। वो प्रतिमा नहीं है, वो पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित होकर भगवान है। भगवान कौन है? नहीं है भगवान। हम आपके घर आए, ये कौन है? ये हमारे दादाजी है। मतलब वो दादाजी हो गए, कागज के, लकड़ी के, जो भी बना हो। और ये कौन है? ये प्रतिमा है, ये मूर्ति है, ये स्टैचू है। कुछ अंतर समझ आ रहा नहीं आ रहा? गलती कुछ निकल रही नहीं निकल रही? भगवान को भगवान नहीं देखना पाप है। प्रतिष्ठा हुई ना, इंद्र प्रतिष्ठा हो गई, अब सूचक पाठक लगेगी है ना, विधि विधान है। तो वो पंच कल्याणक हो गए, तो अब वो कौन है? गुड्डा गुड़िया है, जिसने उठाया से रखे ले आओ। वहां से माता जी आई, भैया और डाल दो पानी। समझ में आया नहीं आया? कि अपने यहाँ तो कहने ऐसा होता नहीं है, लेकिन दुनिया में बहुत होता है। तो ये कौन है? ये भगवान है, ये खेल खिलौने नहीं है। भगवान है, 3 लोक के नाथ है। सम्यक दर्शन क्यों नहीं हुआ? आदरणीय डॉक्टर साहब सुनाते हैं। डॉक्टर साहब मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भाभी साहब। देखो 2-3 चीज आपको बता रहे हैं, 8 दिन अपने चलेंगे। यदि हम डॉक्टर साहब कहें भाभी जी समझना, और आदरणीय भाई साहब कहें तो सुमत प्रकाश जी समझना, और पंडित साहब कहें तो ब्रह्मचारी रविंद्र साहब समझना। ऐसे 2-3 स्वार्थ है, क्या करें। तो आदरणीय डॉक्टर साहब कहते क्या है, वो जाते हैं लंदन, अमेरिका में। तो समझ लो इतना बड़ा हॉल है, और एक तरफ श्वेतांबर प्रतिमा विराजमान है, एक तरफ दिगंबर प्रतिमा विराजमान है। तो लोग पूछ रहे थे, 20 साल हो गए इतना सुनते सुनते, सबने सुन तो हो नहीं रहा। तो बोले सुन सकते हो? उत्तर कौन बोल रहे हैं? उत्तर सुन सकते हो? बोले साहब सुनने तो आए हैं, 200 किलोमीटर दूर दूर से आते हैं लोग। सुनो,
जब तक वहां भी झुकोगे यहाँ भी झुकोगे, उसी मंदिर में बोल रहे हैं, सब बराबर है। तो वे अपने भगवान को कर रहे तो अपन उनको करें, तो देखो वे अपने भगवान को नमस्कार करें, अपने मतलब बिना कपड़े वाले, और अपन उनके भगवान को नमस्कार नहीं करेंगे तो पक्षपात नहीं होगा, राग द्वेष नहीं होगा। फिर वो क्या बोलते हैं, वो मतलब संगठन, सर्वधर्म समभाव, भाईचारा, ये कैसे चलेगा? तो बोले सुनो, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हो रहा। बोले पति स्त्री के लिए पति भी, पड़ोसी भी, जेठ भी, पिताजी भी सब एक समान है, एक समान है, सब पुरुष एक समान है। ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता, लोक में ऐसा नहीं होता। ऐसे ही तुम्हारे ज्ञान में, श्रद्धा में सब एक जैसे कैसे हो सकती है? इसलिए सम्यक दर्शन नहीं होता। स्थापना की बात है ना, ऐसे ही ये भगवान है, भगवान दिखे, स्थापना हो गई ना, स्थापना। मुद्रा विज्ञान की बात सुन रही थी, देखो अंग अंग जिनवर के हाथ क्या कहते हैं, हस्तयुगल जिनवर कहे, पर का कर्ता, नोट करो पॉइंट, पर का कर्ता तो है ही नहीं। प्रश्न है, सुन लीजिएगा ऐसा, रागी अज्ञानी राग करता है कि ज्ञानी राग करता है? अरे बोलिए तो, ज्ञानी राग करता है और अज्ञानी द्वेष करता है। ये नया कंसेप्ट आया है। और अज्ञानी, हमारा प्रश्न अलग है। हमारा प्रश्न ये है कि ज्ञानी जीव राग करता है कि अज्ञानी जीव राग करता है? सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना। कुछ बोल रहे हैं हम, एकदम बताना, बाहर की चीज पूछ रहे हैं ये लोग। ठंडा मतलब, अरे बोलो तो, देखो बोल रहे हैं बच्चे, कोका कोला। ठंडा मतलब, अरे ऐसा होता है ना लोक में, ठंडा मतलब अरे भाई एक कोका कोला, बराबर। ऐसे हम पूछ रहे हैं जीव मतलब, जीव मतलब यदि छैडाला की भाषा में कहे, तत्वार सूत्र की भाषा में कहे, देखो मूल तो वही सनेसाली, तत्वार सूत्र, श्रावकाचार्य, 2-4 ग्रंथ मूल है, और बाकी सारे ग्रंथ उनकी छाया है। पूरे ग्रंथ समय मूल अध्यात्म का ग्रंथ, फिर जितने भी आध्यात्मिक ग्रंथ, ग्रंथ संग्रह, योग सारजी लिखे गए, सब समय सारजी की छाया है मूल। अरे तत्वार सूत्र, वो भी संस्कृत का अपना पहला ग्रंथ है। कुंद आचार्य देव के पट्ट उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा है, तो मूल उनने लिखा है उपयोगो लक्षणम। जीव कैसा है? उपयोग वाला है। ऐसे ही हमने पूछा जीव, कहा जीव, तो जीव मतलब ज्ञान वाला। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला दिखता है, ऐसे ही जीव मतलब ज्ञान वाला। सब लोग आंख बंद करो। अरे आप घबरा कर, आपको छत्तीस गवा नहीं करेंगे, कर ही नहीं ले आते। देखो सब लोग आंखें बंद करो। देखो आपका घर कैसा घर दिखा? 14 माले का। आप खोल लो, कोई बात नहीं। हमने कहा आपका घर, तो कैसा घर दिखा था? पूरा दिखा ना, पूरा एक साथ एक समय में। ऐसे ही हमने कहा जीव, सुनील जी भाई साहब, जीव कहा। प्रश्न है जीव बोलते सही क्या दिखा? अब हम बता रहे हैं आपको क्या दिखना चाहिए अभी प्रमाण से। विवेक जी, प्रमाण से क्या दिखना चाहिए? यदि समय होगा, जैसी भी होगी, तो आप एक चार्ट देंगे। चार्ट या वो तो किसी को आप चट में पढ़ाया था 2-3 साल पहले, चार्ट पढ़ा था, द्रव्य गुण पर्याय का चार्ट।
याद है परिस्तान जी साहब, शायद पढ़ाएगा। तो जीव बोलते से ही, सुनते से ही, पढ़ते से ही एक जीव द्रव्य सत्ता। पहला कलक पढ़ाना है समय सार जी का, नमा समय सारा है, भाव आए, चित्त स्वभाव आए, स्वानुभूत्या चक्र, 3 बोल। भाव आए, सत्ता स्वरूप वस्तु है, कहाँ है? कहाँ है? मैं स्वयं हूँ। दूसरा चित्त स्वभाव आए, वो कैसी है? चैतन्य आदि अनंत गुण वाली है। कितने गुण? अनंत गुण। अब कितने अनंत गुण? ये कभी आपको द्रव्य की परिभाषा पढ़ाएंगे तब बताएंगे। अनंत की क्या महिमा है, 3 तरह से चर्चा आई है जिनागम में, कैसे अनंत है, कैसे अनंत गुण। और जीव द्रव्य, अनंत गुण और ज्ञान स्वभाव, जानना जानना जानना। अपने पास अभी कितने ज्ञान है? 2 की 3? तो अच्छे से आप बोलोगे तो मजा आएगा। तो अपन तो घर में बैठे हैं, ये समझ लो आप। मंगल सिंह जी साहब, अपने पास अभी कितने ज्ञान है? 2 ज्ञान है, यही गड़बड़ है। जीव बोलते से ही मति शुद्ध ज्ञान वाला दिखेगा तो गड़बड़ है, गड़बड़ है, भूल में गड़बड़ है। जीव मतलब सिर्फ ज्ञान वाला, सिर्फ जानने वाला, ओनली नोइंग पावर, सिर्फ फीलिंग करने वाली शक्ति। कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, जो कॉपी डायरी लाए वो लिख सकते हैं। मार्मिक चर्चा है, अपन विस्तार करेंगे इनका। सब लोग लाना करते कॉपी डायरी सुबह से। कम ज्ञान, ज्यादा ज्ञान, वो मेरा ज्ञान नहीं। अज्ञान, सम्यक ज्ञान, वो मेरा ज्ञान नहीं। स्वयं को जानने वाला, पर को जानने वाला, वो मेरा ज्ञान का लक्षण नहीं, उससे मेरा कोई संबंध नहीं। क्या गजब बात, स्वरूप कुछ अद्भुत है। मैं जीव द्रव्य हूँ, ज्ञानादि अनंत गुण है, और सिर्फ जानना, सिर्फ जानना, जानना 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 जानना। समय ज्ञान नहीं, विशेष ज्ञान नहीं, सामान्य ज्ञान। चेतन को है उपयोग रूप, सिर्फ उपयोग वाला। जीव बोलते से ही जिसे ये 3 दिखेंगे, वो अभी प्रमाण की सीमा में आया, वो वस्तु पर आया। अभी सम्यक दर्शन नहीं होता। सम्यक दर्शन तो कैसे होगा वो अपन चर्चा करेंगे। अभी तो पहले भेद से भी मेरा जीव द्रव्य, ज्ञानादि अनंत गुण और मेरा सिर्फ ज्ञान स्वभाव, यहाँ पे आना पड़ेगा। ज्ञान स्वभाव को जानकर कैसे भेद विज्ञान होता है, आपको भेद विज्ञान के 3 प्रकार बताएंगे, भेद विज्ञान की 3 परिभाषा बताएंगे, और ज्ञान लक्षण को जानकर किस तरह से 3 तरह से भेद विज्ञान होता है वो भी बताएंगे। सारे पैकेज देंगे, चिंता नहीं करना। 80 लाख के दम नहीं है पैकेज में, 1 करोड़ की 80 लाख के। ये अपना जो पैकेज मिलेगा, तो आज दोपहर में कुछ लोग बैठे थे तो चर्चा हुई थी, तब एक स्लोगन आया था, आपका ज्ञान बोलेगा मोक्ष मेरी मुट्ठी में, है ना। निर्णय बोलता है। यदि स्टूडेंट 5 क्वेश्चन आए थे, 5 सही सॉल्व करके आया है और 10-10 नंबर के हैं, और रिजल्ट आएगा 1 महीने बाद, प्रश्न में बच्चे को कितने नंबर दिख रहे हैं आज? और ऐसे कैसे दिख रहे हैं? ये सच्ची बात है, झूठी बात है? 50 नंबर दिख रहे हैं। कल्पना करो 40 आ गए तो बच्चा क्या बोलेगा? चैलेंज, डी चेक, डी टोटल, क्या क्या करवाते हैं, हलवाओ कॉपी। सब लोग बोल रहे हैं बेटा 40 तो आ गए, उनके तो 30 है, उनके 20 है, तुम्हारे सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा से मतलब नहीं है, करके मैं पूरा आया था। ये सम्यक निर्णय निशंक होता है। वो रखा सम्यक दर्शन और वो रहा मोक्ष। टेंशन नहीं, होगा कि नहीं होगा पता नहीं, कर तो रहे हैं, लगे तो हैं, अब देखो हे भगवान हो जाए, धोखे से हो जाए, मतलब भगवान आप कहीं दे दो,
ये भिखारियों का धर्म नहीं है। भिखारियों का एक भिखारी सुबह सुबह से आया और माता जी रोटी बना रही सामने, बोला माता जी भूखा हूँ, कुछ मिल जाए, रोटी दे दो। अब माता जी गरम गरम रोटी बना रही, तो माता जी बोली बासी चलेगी? बासी? बेचारा भूखा भिखारी, माता जी दे दो चल जाएगी, सुनो कल आना, आज तो ताजी बन रही है। भिखारियों को तो भीख में बासी रोटी नहीं मिलती, वो तो सम्यक दर्शन मांग रहे हैं, भगवान दे दो, आज से दे दो, एक बार दे दो। यहाँ तो सम्यक निर्णय का पुरुषार्थ। आपने भी ज्ञान धारा का कैलेंडर पढ़ा हो उस महीने का, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे बात लिखे रहते हैं। इस महीने के उसमें लिखा है एक बात छोटा सा, एक ऊपर अगर लिखा है पूजा का फल, कल पढ़ लेना और कल पूजा जब चलेगी तब उसका अर्थ करेंगे। और एक नीचे लिखा है छोटा सा डेट वाले, उसमें किसी ने भी पढ़ा हो तो पढ़ा है किसी ने? ये टाइम 10 को है। आप लोगों के लिए तो वो लिखवाते इतनी अच्छे बात, अब आप नहीं पढ़ो तो कैसे काम चले। उसमें लिखा है सम्यक दर्शन बहुत ज्यादा स्वाध्याय करने से नहीं होता। सुनिए भाई, उसमें लिखा है सम्यक दर्शन बहुत ज्यादा पढ़ ले, ये सब पढ़ ले, नहीं पढ़ पाए, सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है। आगे लिखा है सम्यक दर्शन तत्वों के सम्यक स्वरूप को समझने से होता है। किससे होता है? तत्वों के सम्यक स्वरूप को समझने से होता है। प्यास की पराकाष्ठा पर पानी बरसता है, धरती प्यासी होती है तो पानी को बरसना पड़ता है। ऐसे ही जिस ज्ञान में तत्व निर्णय होता है सम्यक दर्शन को 100 बार आता है, लाना नहीं पड़ता। रत्नत्रय प्रकट नहीं करने पड़ते, रत्नत्रय प्रकट होते हैं। सिद्धांत बात लिख सकते हैं, सम्यक कारण देने पर कार्य प्रकट होता ही होता है। सिद्धांत बात सम्यक कारण देने पर तो होगा सम्यक दर्शन प्रकट। तो भगवान की मुद्रा क्या कह रही है? क्या कह रही है? दुनिया में सब देखने लायक है, एक ही ना लायक है, मतलब देखने लायक है नहीं है, बाकी सब लायक है, ये बोल रही है। दोपहर में क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों से ही पूछ ले रहे। देखो जिनको पता है वो नहीं बोलना, मंगल संगीता, और जिनको नहीं पता बेचारे वो कैसे बोलेंगे? पहली हो गई। भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? बोलिए। हमने कहा था जिनको पता है वो नहीं बोलना। क्या है चिन्ह? भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह शेर है या वीतरागता है? ये आप जो बुलवा लो बोल दे रहे। मंगल संगीता क्या है? बोला। भगवान महावीर स्वामी का चिन्ह क्या है? राग की वीतरागता, शेर की बैल। समझने की बात है, समझने की। जैन दर्शन भेद विज्ञान का दर्शन है, जागृत प्रज्ञा छेनी विवेक के प्रयोग करने का दर्शन है। बैल, हाथी, ये तो प्रतिमा को पहचानने के चिन्ह है, ये भगवान के चिन्ह नहीं है। और जब देव और कुदेव में अंतर देखना है तो वीतराग का चिन्ह है। लेकिन जब सम्यक दर्शन प्रकट करना है, मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो चिन्ह क्या है? क्या चिन्ह है? देखो अंतर मुद्रा से बात चल रही है, बीच को देखने से बात चल रही है, और नवा समय का नवा वर्ध महाराज से बात चल रही है, वो बताएंगे भी आप। पंडित साहब ने देव शास्त्र गुरु की पूजा लिखी है, अगर नहीं बड़े पंडित साहब ने, उसकी जयमाला की पहली पंक्ति याद हो किसी को तो बोलिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है। पुरुष वर्ग तो सब साइलेंट मोड पर है। तो क्या लिखा है? क्या लिखा है?
चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते रहो। किसमें मग्न है? शेर चिन्ह में कि वीतरागता में? किसमें मग्न है और किसको दर्शा रहे हैं? वो लोग गजब है, रोज पढ़ रहे हैं चैतन्य में ही मग्न हो, चैतन्य दर्शाते हैं, रोज पढ़ रहे हैं। क्या करें? पढ़ना भी तो गद्दी वाले सिखाएंगे, क्यों विवेक जी है? मतलब तो विधान ही है ना, क्या करें? पढ़ना भी तो सीखना पड़ेगा, दर्शन करना भी सीखना है, पूजा करना भी सीखना है, सीखना तो सब है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? चैतन्य में ही मग्न है। किसको दर्शा रहे हैं? चैतन्य दर्शा रहे कि चेतना दर्शा रहे? थोड़ा सा और बारीक, जिससे तो खुलेगा आगे। चेतना दर्शा रहे कि चेतन दर्शा रहे? क्या दर्शा रहे? प्रश्न है, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आपका क्या काम है? ज्ञान दर्शन। तो क्या नाम है भाई? संगीता। अभी आप क्या कर रहे हो? जान रहे हैं। भगवान दर्शा रहे हैं चेतन, और आप बोल रहे हो हम जानने वाले हैं। गलती हो गई। कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो वो स्वाध्यायी सवाल है, तो कुछ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे आ रहा कि नहीं आ रहा? शास्त्री जी क्या नाम है? विवेक। विवेक होता है यहाँ पे, विवेक बिहार, विवेक बिहार कर गया। सुनना ध्यान से विवेक जी क्या बोल रहे थे, हम लोगों को भूल गए। हाँ, प्रश्न है चेतन और चेतना में क्या अंतर है? सुनील भाई साहब, कुछ अंतर है कि नहीं? चेतना तो सिर्फ एक ज्ञान गुण की पर्याय है। क्या कहा? कल विदिशा में थे तो दृष्ट अंग्रेजी की गाथा चल रही थी, आश्रम तत्व की गाथा, स्वाध्याय चल रहा था, रात की बातें कर इतने टाइम की। तो वहां पे आया मिथ्यात्व 5 प्रकार का, एकांत, विनय, संशय, चर्चा चल रही थी 2 दिन से। तो उसमें अर्थ आया एकांत मिथ्यात्व क्या है? सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से, बहुत मार्मिक बात है। तो वहां तो बौद्ध मत का आया क्षणिक बात है, एकांत मिथ्यात्व क्षणिक। हम यहाँ पर अर्थ कर रहे हैं जो ज्ञान अपनी अनादि अनंत चेतन सत्ता का तो निर्णय अनुभव नहीं करता। सुनना ध्यान से, बहुत बहुत डेंजरस पॉइंट है। मैं अनादि अनंत ऐसा तो नहीं जानता, सिर्फ मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, तो वो सिर्फ पर्याय का एकांती है। किसका एकांती है? अपने द्रव्य सत्ता का, अनादि अनंत तत्व का अनादर करने वाला वो महापापी है। सुनील भाई साहब को समझ आ रहा नहीं आ रहा? मैं अनादि अनंत हूँ। दोपहर में पूछा था आयु कितनी हो गई, समाधि मरण करना है, कुमरण करना है? बोले समाधि मरण करना है। क्या करना है? समाधि मरण, मतलब मरना तो है ही। अविनाशी आत्मा को मरना तो है ही। तुम शाश्वत हो कि जन्मने मरने वाले हो? वो जो ज्ञान जानना प्रकट होता है वो एक समय का है कि शाश्वत है? अभी यहाँ पर त्रिकाल की अपेक्षा वो एक समय की पर्याय है, एक समय की पर्याय जानना, सिर्फ एक ज्ञान गुण की पर्याय, वो क्षणिक है, वो वृत्ति है, मैं वृत्तिमान हूँ। तो आपका ज्ञान कहाँ पर रुका है? किसमें एम कर रहा है? किसका पक्ष ले रहा है? बोलो बोलो। सुनना, इसमें गलती नंबर 2, गलती नंबर 2, मैं जान रहा हूं गर्मी बहुत है, मैं जान रहा हूं, दुकान भी जानता हूं, सुबह 9 बजे नाश्ता जानता हूं, फिर 12 बजे भोजन जानता हूं, फिर राग होता उसे भी जानता हूं। तो समझ आ रहा नहीं आ रहा? मतलब एक तो जाननहार हूं ज्ञान में, वो नहीं जाना, फिर दूसरा मैं जानने वाला हूं याद का,
फिर यहाँ अटकने के बाद भी अब ज्यों में भटका। मैं जानने वाला हूँ, यहाँ भी यदि सीमित रह जाता तो भी थोड़ी सी अच्छी बात थी, लेकिन मैं दुनिया का जानने वाला हूँ। किसकी ठेकेदारी? जानने वाला। बिल्कुल ऐसी स्थिति है, गंगोत्री से पवित्र गंगा जल लेकर आए, उस गंगा जल को लाकर अपने घर की नाली में डाल दिया। बोलो क्या हो गया? तो समझ आ रहा कि नहीं आ रहा? चल थोड़ी सी इस तरह या जैसा हो गया वो धीरे धीरे, लेकिन मेरे ख्याल से कठिन तो नहीं लग रही होगी किसी को। तो गंगा जल को आपने नाली में डाल दिया, गंगा जल का क्या हुआ? ऐसा ही आपने अपने पवित्र यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय की गंगोत्री से जो क्षौभ में ज्ञान रूपी गंगा जल उत्पन्न हुआ, निर्णय करने वाला, इसकी चर्चा भी एक अलग से करेंगे पूरी। तो वो गंगा जल आपने कहाँ डाल दिया? मैं शरीर का जानने वाला हूँ। ये कौन है? नव द्वार में हिनकारी मलमूत्र मास की थैली, और किसमें डाल दिया? मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर को जानने वाला हूँ। तो जानते रहो। समझ आ रही? गलती नहीं आ रही? गलतियां। नमः श्री वर्धमानाय। हम वर्धमान स्वामी को नमस्कार कर रहे हैं, कर रहे हैं ना? अनंत वर्धमान स्वामी मतलब अनंत भगवान। हम अनंत भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। प्रश्न है, अनंत भगवान किसको नमस्कार कर रहे हैं? वो अनंत किसको नमस्कार करके बने हैं? वो अनंत दशा सिद्ध दशा किसको नमन करके टिकी है? ये मूल पॉइंट था, देखने योग्य कौन है। हम बोल रहे हैं नमः वर्धमानाय, श्री लगा लो बीच में, नमः श्री वर्धमानाय, और वो बोल रहे हैं नमः समय साराय। भैया समझ आ रहा है? कुछ अंतर समझ आ रहा है? नमः वर्धमानाय मतलब कार्य परमात्मा, और नमः समय साराय मतलब कारण परमात्मा। बड़ा कौन है? वो अनंत भी किसके आश्रय से बने? किसके आश्रय से बने हैं? किसके आश्रय से बने रहेंगे? तो हमें अनंत बनना है तो किसका आश्रय करें? तो भगवान कौन को दिखा रहे हैं? आदरणीय भाई साहब का आपने एक एग्जाम्पल सुना है, उस एग्जाम्पल को देके अभी बात पूरी करेंगे। आपका छोटा बच्चा है 6-7 साल का, और पहली बार आप उसको लेके किसी बड़ी पार्टी में जा रहे हैं। अब बच्चा है, नटखट है, छोटा है, तो आपने बच्चे को ट्रेंड कर दिया घर पर, बेटा देख ऐसे बैठना, ऐसे रहना, और जब मैं जो करूं, जैसा मैं करता जाऊं, जैसा देख देख के, तो आप बोलेंगे तो नहीं, करते जाना। ठीक है, बैठ गया बच्चा। अब हमें घंटी बजी, सिस्टम तो डफर सिस्टम, तो वो घंटी बजी, तो घंटी बजी, पिताजी उठे, तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा उठेगा। अब यदि ना समझ हो तो क्या करेगा? बैठा है बढ़िया अपनी मस्ती में। पिताजी बार बार इशारा कर रहे हैं, अपने पिताजी कर रहे हैं ना इशारा बार बार, देखो बार बार कर रहे हैं, लेकिन एक ही कर रहे हैं परमानेंट। तो पिताजी धीरे धीरे समझ नहीं कर, पहली बार तो बेचारा इशारे सुन रहा, वो देख रहा, उठ ही गया जैसे तैसे, चल उठा के ले गए काउंटर पे। पिताजी ने प्लेट उठाई तो वो पंडित साहब को दृष्टांत याद आ रहा है, वो में दिया तो 4-5-6 साल पहले, बड़े पंडित साहब ने दृष्टांत। पुरानी जमाने की, उनने अपनी जमाने की बात बताई थी। पहले वो थी ना पंगत, क्या बोलते थे? पंगत ही बोलते थे भैया, क्या बोलते थे? पंगत। वो पत्थर रहती थी ना वो सब, तो पहले ऐसा नहीं था। पहले तो बड़ा आदर सम्मान, पहले सब चीजें परस दी, लोग बोलेंगे हाँ साहब भोजन ग्रहण कीजिए, ऐसा होता था। तो प्रश्न है कि उसमें रसगुल्ला भी रखा है, नमक भी रखा है, मिर्ची भी रखी है, पूरी भी है, रायता भी है। प्रश्न सबसे पहले आप क्या खाओगे? तो बच्चे क्या खाएंगे सबसे पहले?
क्या खाएगा? तो पंडित साहब को दृष्टांत बता रहे हैं। तो बोले सबसे पहले वो रसगुल्ला खा लो माल मलाई। क्यों? कहीं भगदड़ मच गई तो नमक मिर्ची खाए और पानी गिर गया तो। सुंदर यहाँ से दृष्टांत मजबूरी है, सिद्धांत समझना जरूरी है। ऐसे ही कर्मोदय की भगदड़ मच गई, इंद्रियां शिथिल हो गई, एक्सीडेंट हो गया, कल प्रवचन सुनने नहीं आ पाए, तो सबसे पहले क्या कर लो? प्रभु आपने एक रियायत बताया, वो सुन लो, समझ लो, सबसे पहले वो काम करो। सबसे पहले मूल विषय ज्ञान में आ जाए, काम हो जाए आदि का। तो वो रसगुल्ले तक ले गए बच्चे को, और पिताजी ने प्लेट उठाई तो बच्चे को क्या करना चाहिए? और पिताजी रसगुल्ला उठा के रखा तो बच्चा क्या करेगा? अब पिताजी खाने लगे और बच्चा उनका मुंह देख रहा है। सही बात है कि नहीं है? योग है कि नहीं? अरे बोलो तो, पिताजी कैसा लग रहा है? अच्छा है मीठा। पिताजी बहुत अच्छा लग रहा है। पिताजी क्या कह रहे हैं? बेटा तेरी प्लेट में है ना, वो क्या बोल रहे हैं? खैच, मतलब ऐसे जो ही देखो इशारे कर रहे हैं। वो खा के प्रसन्न ऐसे ही वो भी कह रहे हैं तुम भी खाओ। ऐसे ही हमारे अरहंत पिताजी क्या इशारा कर रहे हैं? इशारे नहीं कर रहे, ये मुद्रा विज्ञान इशारा कर रहे हैं। कहाँ है सच्चा ज्ञान और सुख? दौड़ने में, करने में। अभी आपकी भाषा बोल रहे हैं जी, वो तो अपन सब चर्चा करेंगे। दुख है, सुख तो बैठने में है, अंतर्मुख मुद्रा में है। ये सारे कर रहे हैं पिताजी। मुद्रा विज्ञान समझना पड़ेगा। जो हमारा पर्व कल से प्रारंभ हो रहा है वो प्रतिमा पूजा का पर्व है। कैसा पर्व है? प्रतिमा पूजा का पर्व है। इस प्रतिमा पूजा के पर्व में हम सब उन वीतरागी भगवान की मुद्रा को निहार कर अपनी अंतर्मुख मुद्रा, अपनी अकृत्रिम चेतन मुद्रा को देखकर रत्नत्रय को ग्रहण करके, जैसे वो संख्यात देव कल नंदीश्वर जाएंगे तो सम्यक दर्शन रूपी रत्न ग्रहण करेंगे, ऐसे ही हम भी कल प्रातः काल से आए तो इस निर्णय पूर्वक आए, इस उल्लास से आए, अपने ज्ञान रूपी दीपक को घर पर रखकर न रखकर आए, बल्कि यहाँ पर साथ में लेकर आए। इस उत्साह मन से आए कि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, हमें देखना है आत्मदेव कैसा है, हम इसलिए दर्शन करने जा रहे हैं। भगवान जो विराजमान हमने किए स्थापना निक्षेप के भी, ये सर्वोत्कृष्ट निमित्त है देव दर्शन निर्दर्शन के। हम सब लोग इस पवित्र पर्व के अवसर पर जो दुर्लभ मनुष्य पर्याय मिली, अति दुर्लभ जैन कुल मिला, उससे भी महादुर्लभ ये तत्व चर्चा मिली। इस अवसर को किसी भी प्रकार से न खोते हुए अपने समय, शक्ति, साधन, अपने ज्ञान को बराबर इन 8 दिवसों में जो भी दर्शन पूजन पाठ विधान का कार्यक्रम है, स्वाध्याय का कार्यक्रम है, इसमें लगाएं और अनंत काल के लिए अपने कार्य को करके यहाँ से निकल जाए। इसी मंगल भावना के साथ